हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको रीजनिंग का अगला वाला टॉपिक हल कराएंगे। घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। जी, तो आप ये इस सूत्र की मदद से हम इसे हल करेंगे, बीच का कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से जैसे जिस प्रकार के सवाल बनते हैं, पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है आपका दिया है 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच दोनों सुई कौन कौन सी, घंटे और मिनट की, दोनों सुइयों के बीच 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, चलिए साहब, दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो h का मतलब होता है घंटे से, h मतलब आवर, घंटे, और यहाँ m मतलब मिनट, m का मतलब मिनट से। तो जहाँ पर जो मिनट दी हैं इन्हें तो हम लिखेंगे m की जगह पर, और जो घंटे दिए हैं उसे लिखेंगे h की जगह पर। तो सूत्र से चलिए 30h - 11/2m। तो इस तरह से अगर हम याद करेंगे तो 30 तो यों की त्यों लिखना है हमें, h की जगह पर हमें 2 लिखना है, और यहाँ पे 11/2, और m की जगह पर हमें लिखना है 30। बेटा बहुत ही बेसिक से पढ़ाई हो रही है आपकी, बड़े ढंग से धीरे धीरे आप सीखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। 30 दूनी 60 माइनस 11 पंजे 55 की 5 हासुल 5, और 11 एकम 11, 11 और 1 11 और 5 11 5 16। फिर से ले लीजिए, 11 पंजे 55 की 5 हासुल 5, 11 एकम 11 और 5 16। तो इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है इन दोनों का अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से हमेशा छोटा घटाया जाएगा। तो यहाँ घटा लीजिए, 165 लिख लो आराम से, और यहाँ पे लिख लीजिए 60। अब माइनस कर लो 5, यहाँ 0 और 1, तो ये हो गया 105 अंश। अच्छा जी, अब ये तो होता है हमारा छोटा कोण। अच्छा, छोटा कोण क्यों हुआ, छोटा कोण यदि कोण का मान, यहाँ नोट लिख लेते हैं, एक नोट, यदि कोण का मान, यदि दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान, दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान के बीच के कोण का मान 180 अंश से छोटा आता है, तो वह कोण छोटा कोण कहलाता है, वह छोटा कोण कहलाता है, सब वो छोटा कोण होता है। अच्छा, अब बड़ा कोण क्या होता है, तो बड़ा कोण होता है उसे हम 360 में से उस छोटे कोण को घटा दीजिए। जैसे 105 को हम इसमें से घटाएंगे, 360 माइनस 105, यहाँ से दहाई ले लेते हैं, यहाँ 10 में से 5 गए 5, और यहाँ 5 और यहाँ 2, तो 255 अंश। ये हो गया बड़ा कोण। तो बड़ा कोण क्या बना साहब आपका, बड़ा कोण क्या बना, 255 अंश। आप ध्यान देना जी, 255 अंश। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो आपको ये मिलेगा, या फिर ये नहीं तो ये मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा। कभी कभी आपको ये दे दिया जाता है तो आप कहेंगे कि हमारा निकल करके तो ये आ रहा है सूत्र से। तो कभी कभी अगर ये नहीं आता है तो आप इस पे लगा दीजिए, अगर ये आता है तो इस पे लगा दीजिए। आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए
आगे है अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा प्रैक्टिस लगाते हैं। चलिए अब प्रैक्टिस लगाते हैं जी, प्रैक्टिस लगाते हैं। क्या प्रैक्टिस रही? प्रैक्टिस रहेगी साहब हमारी कैसी? 1:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। तो इसी में रखते हैं साहब 1:15 पर करेंगे तो कितना करेंगे साहब? 30 गुणा 1 माइनस 11/2 गुणा 15। तो ये हो गया आपका 30 यों की तो, और ये हो जाएगा इससे काट दीजिए यहाँ 7.5, 7.5 हो जाएगा। तो अब इसे करेंगे हम 11 पंजे 55 की 5 आंसुल 5 और 11 सत्ते 77, 77 और 5 82, पॉइंट लगा दिया। अब घटाएंगे हम 82 में से 82.5 में से 30 घटाएंगे साहब, पॉइंट लगा के 0 इधर देखो, यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो 52.5 डिग्री ये हमारा बना छोटा कोण। अब जैसे जैसे ऑप्शन में दिखे हमें वैसे ही करना है छोटा कोण। अगर हम बड़ा कोण ज्ञात करेंगे, बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? 360 डिग्री में से और ये घटाना है हमें 52.5। तो ये घटाएंगे साहब, इसे घटाना है। तो यहाँ 10 दाई लेकर के यहाँ पे 10 हो गए, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ 7 और यहाँ 5, 5 0 और यहाँ पे 3। ये बनेगा साहब बड़ा कोण। तो बड़ा कोण याद करने के लिए क्यों है बड़ा और छोटे का मतलब क्या है? देखो अगर मैं मान लीजिए ये वाला कोण निकालूं, मेरी सुई घड़ी की यहाँ से चल करके यहाँ आई, तो ये तो साहब छोटा वाला हो गया। मान लीजिए ये 60 अंश का बन गया। अब हम पूरा डायल ये, अगर ये तो बन गया छोटा कोण, और पूरा डायल ये पूरा चक्कर, तो ये बनेगा हमारा बड़ा कोण। और बड़ा कोण निकालेंगे तो पूरा एक चक्कर कितने का बना जी? 360 अंश का। तो 360 अंश के लिए फिर हमें उसे 360 में से ये 60 घटाना पड़ेगा, तो बचा हुआ ये शेष बन जाएगा, ये 300 अंश का बन जाएगा साहब हमारा। तो बड़ा कोण ऐसे निकालते हैं। कभी कभी दे देता है एग्जामिनर ऐसे कि ये छोटा कोण ना दे करके बड़ा दे दिया, और इससे हमारा छोटा कोण निकल करके आता है इस सूत्र से। तो अगर बड़ा कोण दे दिया तो उससे आप परेशानी महसूस करेंगे कि भाई ये कैसे, ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए आप इसे ऐसे कर सकते हैं। चलिए साहब अब अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं, साहब। चलिए इधर ले लेते हैं। चलिए अगला है तीसरा क्वेश्चन। चलिए 4 कितना करें? 450 में घड़ी की दोनों की सुइयों के बीच का कोण क्या बनेगा? चलिए साहब, तो 450 के लिए हम क्या करेंगे? वही ले लीजिए 30, और घंटे हमारे कितने हैं? 4, और माइनस 11/2 और गुणा 50। इससे इसे 25 बार काट दीजिए। ये आपका 3 चौके 12, 120 माइनस, चलिए 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5 और 11 दूनी 22, 5 27। चलिए बड़ा हमारा ये है, तो 275 में से 120 घटा दीजिए जी। 5 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, 155। ये छोटा कोण बनेगा। क्या बना जी? छोटा कोण। अभी सिखाया है हमने छोटा कोण। अब हम बड़े कोण के लिए अगर बात करें, बड़ा कोण जो शेष बचता है घड़ी में उधर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बड़े कोण के लिए करेंगे 360 और 155 घटाएंगे तो 5 बचे यहाँ, और यहाँ पे कितने हो गए? 5, 5 में से 5 0 और यहाँ पे 2, 205 अंश। ये बन जाएगा बड़ा कोण। तो इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं साहब। चलिए साफ़ करें पहले इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस लगाइए आप, कोई भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, कैसे भी। अब जैसे हम लिखें 9:40 बजे, 9:40 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा? तो हमारे पास सूत्र है साहब 30H माइनस 11/2। देखिए तरीका तो दूसरा भी है उसका, हम घड़ी बना करके फिर उसे देखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, और हम जब कंपटीशन में होते हैं तो हमें समय बचाना होता है। इसीलिए हम इस सूत्र से, ये मत सोचना कि ये सूत्र कैसे याद होगा, जब हम बार बार प्रैक्टिस लगाएंगे तो ये सूत्र
बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, बिल्कुल तुरंत ही बीच के कोण के लिए तुरंत ही याद आएगा आपको, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी इसकी। तो 9 घंटे में 9 बन गया, माइनस 11/20 और गुणा 40। 40 से इसे काट दीजिए 20 बार, 20 बार कट गई 2 से 40 और 3 नाम 27, 270 माइनस 11 दूनी 22, ये सीधा सीधा कट जाएगा। 70 में से 20 घटा दीजिए तो 50 अंश, 50 अंश। ये तो बना तुम्हारा छोटा कोण। ध्यान देना, कभी कभी एग्जामिनर घुमा करके भी पूछ लेगा कि भाई बताइए अगर कि इसका बड़ा कोण क्या बनेगा, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बड़ा कोण क्या होगा, तो हम उससे भी बता सकते हैं। यहाँ ले लीजिए आप बड़ा कोण, बड़ा कोण। बड़ा कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे 360 और उसमें से हम 50 घटाएंगे जी, 50 घटा दीजिए तो 10 ये हो गए और 310, 310 बन गया साहब हमारा उत्तर। चलिए और आगे चलते हैं, बड़े से बड़े सवालों को निकालो खूब। ये जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप तब तक नहीं सीख सकते। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। चलिए पांचवा क्वेश्चन है साहब 10:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 10:30 बजे का मतलब हो गया हमारा कि हम लिखेंगे यहाँ पे 30H माइनस 11/2 M। तो H हमारा घंटे कितने दिए हैं साहब, H मतलब घंटे, घंटे हमारे पास 10 हैं और मिनट हमारे पास कितनी है जी, मिनट है हमारे पास 30। 30 से इसे काट दो 15 बार, कट जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 एकम 11 5 16। चलिए घटा दीजिए 300 और 165, घटाइए आराम से घटाइए, जल्दी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 5 बचे, यहाँ 9 हो जाएंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचे और यहाँ पे 2 हो जाएंगे तो यहाँ 1 बचा, 135 अंश। ये छोटा कोण बचा, छोटा कोण बन गया जी ये। अब इसी का हमें बड़ा कोण ज्ञात करना है जी, बड़ा कोण। बड़ा कोण, बड़े कोण के लिए हम कर सकते हैं कैसे, 360 अंश में से आप 135 अंश घटा दीजिए। घटाते हैं जी, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ 2 बचे और यहाँ पे 2 बचे, 225 अंश। ये बड़ा कोण हो गया था। तो इस तरीके से हम घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो इसका हम बारी बारी से अभ्यास करेंगे और अपने अभ्यास में लाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है साहब, ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही।